कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में जो इस बार कापियाँ आने वाली हैं वो चौड़ाई में ज़्यादा रहेंगी, अर्थात आड़ी कापी आएंगी। अभी तक जो कापियाँ आती थी लंबाई में ज़्यादा होती थी। तो एक अपडेट ये है कि इस तरह की कापी आएगी। आप इस कॉपी को देख लीजिए कि कैसे लंबाई और चौड़ाई में ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ जैसे मान के चलते हैं कि ये कॉपी है, तो इस कॉपी में ये इस तरह से लंबाई ज़्यादा रहेगी। यहाँ पर मान लेते हैं ये इस साइड धागा रहेगा और ये इस तरह से जो कापी है इस तरह से कापी आएगी, इस आकार की कापी आएगी। यहाँ इस साइड हमको धागा मिलेगा। तो यहाँ पर जान रहे हैं कि यहाँ पर ये जो है आड़ी कापी मिल रही है, मतलब लंबाई में कम है, चौड़ाई में ज़्यादा है। उसके ऊपर OMR सीट लगी रहेगी। OMR सीट में क्या क्या भरना है, चलिए इसके पहले भी वीडियो बना है, लेकिन लेटेस्ट वीडियो समझिए। सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट भरना है जिस विषय का पेपर हो। इसके बाद यहाँ पर भरना है विषय कोड। आपके प्रवेश पत्र में विषय के सामने 3 अंक का कोड होगा, एक एक बॉक्स में भरना है। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ एग्ज़ाम भरना है। तो यहाँ पर ये दिन भरना है कि कौन सी तारीख है। जैसे मान लीजिए 5 तारीख है तो 05 भरना है। ये महीना फरवरी चल रहा है तो 02 भरना है। यहाँ डेट है तो 024 मैंने सिर्फ 24 भर देना है। 2 अंक का है यहाँ वर्ष भी, वर्ष 2 अंक का, 2 अंक का महीना और 2 अंक का दिन। इसमें DD MM और ये YY लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर माध्यम पूछा, उत्तर देने का माध्यम, तो यहाँ पर आपको माध्यम भर देना है, यहाँ हिंदी भर देना है। फिर यहाँ पर जो आपको पेपर मिला होगा उसका सेट जो भी होगा वो यहाँ पर सेट भर देना है। अब यहाँ पर ये काम आपका ख़त्म है, इधर कुछ नहीं भरेंगे। इतना भरने के बाद यहाँ पर जो भी होगा आपको हर डब्बे में अनुक्रमांक भरना है, एक एक डब्बे में अनुक्रमांक भरने के बाद जो भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 भरे हैं तो यहाँ पर 1 में गोला लगा देंगे। इस तरह से इसको गोला भी भरना है। इस लाइन में यदि 2 भरे हैं तो यहाँ पर 2 भर देंगे। यहाँ पर यदि 5 भरे हैं तो यहाँ 5 वाले कॉलम में क्या करेंगे, गोला लगा देंगे। इस तरह से सारे अंकों को करना है। फिर यहाँ फिर से सब्जेक्ट का कोड पूछ रहा है। जैसे मान लीजिए आपका कोई इंग्लिश का पेपर है, इसमें सब्जेक्ट कोड है 411, तो ये 411 लिखेंगे। फिर इसमें जा कर के हम ये 4 में इसको डार्क कर देना है, फिर इसके बाद 1 में डार्क करना है, फिर 1 में डार्क करना है, इस तरह से करना है। इसके बाद ये सेंटर कोड संख्या, तो ये सेंटर कोड संख्या भी आपको प्रवेश पत्र में मिलेगी। जितनी भी जानकारी आपको भरना है सब प्रवेश पत्र के अंदर रहेगी, प्रवेश पत्र आपको नहीं भूलना है। इसके बाद यहाँ सेंटर कोड भी भर देना है। सेंटर कोड में जो अंक आएंगे, मान लीजिए शुरू का अंक 3 आया तो यहाँ पर 3 वाले बॉक्स को क्या कर देना है, काला कर देना है। इस तरह से आपको भरना है। अब यहाँ पर आ जाता है परीक्षार्थी का नाम। तो मान लीजिए परीक्षार्थी का नाम जो है राधे श्याम है, तो यहाँ पर R भर दिए, फिर यहाँ पर A भर दिए, जो भी राधे श्याम की स्पेलिंग होगी। फिर इसके बाद यहाँ पर सिंह लिख दिया। और यहाँ मार्को है, तो जब सिंह होगा या मार्को होगा तो शब्द जो है अलग हो जाता है, तो एक बॉक्स हमको छोड़ देना है। तो यहाँ जैसे राम आया तो यहाँ पर हम R में गोला लगा दिए, यहाँ पर A आया तो यहाँ पर A में गोला लगा दिए। जो भी यहाँ पर आया, जैसे यहाँ पर हमारे पास R आ गया था तो R में यहाँ पर देख लेते हैं, ये यहाँ पर हमारे पास जो है R में गोला हमको लगा देना है। जो भी यहाँ पर सामने होगा तो ये R में गोला हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं ये सब भरने के बाद यहाँ पर सामने सामने आपको नीले बाल पेन का ही उपयोग करना है, लाल पेन का यूज नहीं करना है। अगला यहाँ पर आता है माध्यम। इसको आप हिंदी लिख देंगे, अंग्रेजी लिख देंगे, जिस माध्यम से परीक्षा आपको देना है। इसके बाद यहाँ विषय लिखना है, फिर से यहाँ विषय लिख देना है। फिर विद्यालय का कोड, जहाँ प्रवेश पत्र दिया गया है तो अपने विद्यालय का यहाँ पर स्कूल कोड यहाँ लिखा है एडमिट कार्ड के अनुसार। तो एडमिट कार्ड में आपके विद्यालय का कोड दिया होगा, वो कोड एक एक अंक में भरना है। ये 6 अंक का कोड होता है। इसके बाद फिर से यहाँ पर आपको जो है रोल नंबर भरना है। यहाँ तो रोल नंबर ये एक एक बॉक्स में एक एक रोल नंबर भरना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 है, 2 है और ये 5 है और ये 7 है। इस तरह का कोई रोल नंबर होगा। जब ये बॉक्स भर लेंगे तो यहाँ पर हमको अंकों में भरना है, यहाँ पर हमको शब्दों में भरना है। तो शब्द में भरते समय इसी का हिंदी लिख देना है। जैसे ये कितना हो गया, 1, इस बॉक्स में 1 भरे, इस बॉक्स में 2 भरे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2। इस तरह से ये 5 हो गया, 6 हो गया, इस तरह से हमको करना है। फिर अगले स्टेप में ये परीक्षार्थी का कक्ष क्रमांक है। जिस कक्ष में आपकी बैठक व्यवस्था है, जहाँ पर आप परीक्षा दे रहे हैं, उसका क्रमांक यहाँ पर लिखना है। फिर यहाँ प्रश्न पत्र का आपको सेट लिखना है, जो भी सेट पेपर मिला हो, और यहाँ पर आपको दस्तखत करना है। ये पर ध्यान रखना है, ये यहाँ पर आपको ये सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट है, जैसा आपके प्रवेश पत्र में उसके अनुसार आपको दस्तखत कर देना है।
इतना काम करना है। इसके बाद ये नीचे वाला कॉलम आपके काम का नहीं है। यहाँ परीक्षा का नाम, परीक्षा केंद्र की मुद्रा जो है ये सेंटर वाले स्कूल वाले लगवाएंगे। यहाँ पर सहायक केंद्र अध्यक्ष या केंद्र अध्यक्ष हस्ताक्षर करेंगे। यहाँ पर जो है जो आपके कमरे में ड्यूटी कर रहे होंगे वीक्षक पर्यवेक्षक, यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर OMR भरना है और इस तरह से जो है OMR का नया अपडेट है। इसमें कॉपी ही जो है लंबाई में थोड़ी सी बढ़ गई, इसे ध्यान रखना है। इसकी प्रैक्टिस आपको लोग कर लेना। थैंक यू।